All right, so we'll continue solving numericals today, and most probably we'll finish this off today. और कल से हम लोग डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं most probably. So in question number 3, an echo sounder in a fishing boat receives an echo from a shoal of fish 0.45 seconds after it was sent. If the speed of sound in water is 1500 meter per second, how deep is the shoal? तो shoal क्या है? You can search for it, right? तो आप देख लो, आपको पता लग जाएगा shoal क्या है. You can Google it. Anyways, echo sounder मतलब एक बोट है, फिशिंग बोट है, वहां पे एक साउंड सोर्स लगाया है, इको साउंडर. और इको साउंडर मतलब बेसिकली क्या होता है कि वॉट एवर साउंड वी आर सेंडिंग, वो नीचे फिश के शोल से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. एंड इफ वी हियर इको, वी कैन नो कि वो डिस्टेंस कितना है, हाउ डीप इज दैट शोल, राइट? करेक्ट. ये बहुत जगह पे यूज होता है, बाय द वे. दिस टेक्निक इज यूज एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, राइट? इवन if you have seen that Titanic movie, तो उसमें भी नीचे वो इंस्ट्रूमेंट था जो साउंड वेव जनरेट करेगा. वो साउंड वेव अगर कोई ऑब्स्टैकल है तो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. एंड बाय measuring the time between the emitted sound and the reflected sound, you can actually find out distance. क्योंकि टाइम मतलब velocity is distance upon time, time is distance upon velocity, करेक्ट? तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो उससे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऑब्स्टेकल कितना दूर है. तो दैट टेक्निक इज आल्सो यूज्ड हियर बाय फिशरमैन टू फाइंड आउट कि फिश का शोल कितना डीप है, राइट? तो यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट डेप्थ. ओके. और इको साउंडर का मतलब कुछ नहीं होता है. इको साउंडर मतलब सम इंस्ट्रूमेंट विच विल जनरेट साउंड वेव्स और उसी का इको सुनेंगे वापस से. सो गिवन, what is given to us? Time 0.45 second. Speed of sound in water 1500 meter per second. You are supposed to find out distance. फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है ये. क्यों? क्योंकि मैंने कल ही आपको इको का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है. और इको के कॉन्सेप्ट में अगर आपको याद होगा, टू हियर इको, velocity is distance upon time, distance 2d by t. क्यों 2d? जाएगा और वापस आएगा, दैट इज वाई. तो इट इज सो सिंपल क्वेश्चन. हमको फाइंड करना है d. तो d यहां से आ गया vt बाई 2. तो d इज इक्वल टू v इज 1500 इंटू t इज 0.45 बाई 2. तो ये आप करोगे इसको सॉल्व. 15 इंटू 45 बाई 2. इजी है. कैसे इजी है? 0.45 के दो पॉइंट्स मतलब 10⁻², और यहाँ के दो जीरो हटा दो, तो 15 इंटू 45. 15 इंटू 45 आता है हमको, इजी है. 40, यस, 450. क्योंकि मैं कैसे करोगे? 45 इंटू 15 इज 45 इंटू 10 प्लस 45 इंटू 5. तो ये तो सीधा सीधा 450 आता है, ये 450 का हाफ आता है, मतलब 225 आता है. दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 675. डिवाइड बाय 2 करोगे उसको, क्योंकि डिवाइड बाय 2 है, 337.5. करेक्ट, गुड. तो 337.5 आएगा ये आंसर. तो यू विल बी गेटिंग दिस एज 337.5 मीटर. दिस इज डेप्थ ऑफ दैट शोल्डर. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. So in the next question, you have
a girl stands 170 meter away from a high wall. So there's a high wall and girl stands 170 meter away from that high wall and claps her hand at a steady rate. स्टेडी रेट मतलब दो क्लैप के बीच का टाइम इंटरवल सेम रहेगा हमेशा. ओके, so that each clap coincides with the echo of the one before. पहली क्लैप किया, साउंड गया, रिफ्लेक्ट होके इको आया, तो दूसरा क्लैप जब करूंगा तो पहले का इको और दूसरा क्लैप इट विल एग्जैक्टली कोइंसाइड. क्लियर यहां तक? गुड. इफ शी मेक्स 60 क्लैप्स इन 1 मिनट, मतलब एक सेकेंड में एक. 60 इन 1 मिनट मतलब एक सेकेंड में एक. What value should be the speed of sound in air? And part 2, now she moves to another location. क्योंकि आपको पता है echo डिपेंड करता है डिस्टेंस पे. Now she moves to another location and finds out that she should now make 45 claps in 1 minute to coincide with successive echoes. पहले क्या हो रहा था, एक क्लैप का इको दूसरे क्लैप के साथ कोइंसाइड होगा. कब? जब वो 60 क्लैप्स इन 1 मिनट मतलब एक सेकेंड में एक क्लैप कर रही थी. अब क्योंकि लोकेशन चेंज हुआ तो इको डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. डिस्टेंस चेंज हुआ मतलब इको का टाइम भी चेंज होगा, राइट? तो नाउ शी हैज टू क्लैप 45 टाइम्स इन अ मिनट so that clap and echo of the previous clap again overlaps. Good. Calculate her distance from the new position for the new position from the wall, right? So question is simple. You need to just think कि solve कैसे करेंगे इसको, because क्वेश्चन तो सिंपल ही है, शुरू से ही सिंपल है क्वेश्चन. तो how do you solve this question? First of all, let us just write down given data. Given data में distance d1 initial distance is 170 meter, correct? Okay, ये आपका पहला मतलब केस का डिस्टेंस है. तो then she is clapping 60 times in a minute. What does that mean? Exactly. तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग. What we will do is I'll just write down what we are supposed to find, फिर दो केसेस में डिवाइड कर लेंगे. So first of all we are supposed to find out velocity of sound in air, and then we are in the second case we are supposed to find out new distance, that is d2. Good, right? So let us move towards solution and case 1. तो केस 1 मतलब जहां पे वो 170 मीटर डिस्टेंस पे है वहां से क्लैपिंग चल रहा है. तो व्हाट यू नो इज इन केस 1 t इज इक्वल टू 2s बाय v. तो v हमको मिल जाएगा यहां से 2s बाय t. व्हाट इज t? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? इको के केस में t क्या था? द टाइम टू हियर इको. अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ. इको मतलब कल क्या सीखा हमने, हमारे पास एक साउंड सोर्स है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, डी डिस्टेंस है, साउंड जाएगा रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो डिस्टेंस 2d ट्रेवल करेगा. 2d by v will be t. So t is a time to hear echo. बराबर है ना? मैं गया इको पॉइंट पे, चिल्लाया जोर से, फिर वापस वही आवाज सुन रहा हूँ. जितना भी टाइम लगेगा from counted from the time of emitted sound to echo heard, that is t. क्लियर यहां तक? तो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है मैंने उसमें जो t है that is a time of echo. How do you find out time of echo? No, 60 claps in 1 minute, 1 clap in 1 second. और हर बार जब दूसरा क्लैप होगा तो पहले का इको कोइंसाइड होगा. जब तीसरा क्लैप होगा तो दूसरे का इको कोइंसाइड होगा. चौथा क्लैप होगा तो तीसरे का
तो 1 सेकेंड है ये टाइम, तो हर एक क्लैप 1 सेकेंड में हो रहा है और उसी टाइम पे इको ओवरलैप हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, मतलब इको का टाइम कितना है 1 सेकेंड. So this is how you find it out. So since clap and echo of previous clap coincides, hence therefore t will be 1 second, since 60 claps in 1 minute means 1 clap each second, right? तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो अब आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू 2 इंटू 170 बाई टी. टी की वैल्यू आपने बताया 1 है, तो दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड. हो गया आपका केस 1 सॉल्व. ओके गुड. हाउ डू यू सॉल्व केस 2 नाउ? केस 2 में आपको न्यू डिस्टेंस निकालना है, लेकिन आपको ये बोला है, आपको ये बताया गया है वहां पे दैट वापस से अगर क्लैप और प्रीवियस इको को कोइंसाइड करवाना है अगर, तो अब हाउ मेनी क्लैप्स 45 क्लैप्स इन 1 मिनट. तो 1 सेकेंड में कितना 45 क्लैप्स इन 1 मिनट. अरे इसको लिखने की जरूरत नहीं है. 45 claps in 1 minute means 45 by 60 मतलब 3/4 claps in 1 second. करेक्ट. डिस्टेंस फाइंड करना था, वापस वही फॉर्मूला. क्या था फॉर्मूला? अभी अभी आपने लिखा था, सेम है ना. सिर्फ इसको मैं काम करता हूँ जस्ट टू कीप इट लिटिल कंसिस्टेंट विद द नोटेशंस. हमने अगर D1 यूज किया तो D1 ही बोलेंगे हर जगह पे, D1 एंड D1. और यहाँ पे आप लिखोगे V इज इक्वल टू 2D2 बाई P. नाउ D2 इज इक्वल टू VT बाई 2. V आपने पहले केस से फाइंड किया. आप यहाँ खड़े रहो, आप वहां खड़े रहो, आप कहीं भी खड़े रहो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर चेंज होगा क्या? नहीं होगा. इट विल बी द सेम. तो पहले केस का वेलोसिटी मैं दूसरे केस में यूज कर सकता हूँ. दिस इज व्हाट इट मींस. तो 340 इंटू टाइम 3/4 बाई 2, राइट. इसको सॉल्व करो तो इट इज सिंपल. 1 जा एंड दिस इज 170 जा. 170 बाई 4 है, तो 170. वैसे इसको इजीली भी कैलकुलेट कर सकते थे आप. यू कैन डू इट इजीली ऑल्सो. वैसे 3/4 होता है 0.75, तो 170 का 0.75 भी कर सकते हो. व्हाट इज दिस वैल्यू? 2. दिस इज 85 इंटू 3, या फिर डायरेक्टली 3/2 is 1.5. 85 into 3, 80 plus 80 plus 80, 255 का हाफ 125 plus 2.5 127.5 हो गया सॉल्व. 127.5 मीटर इज D2. करेक्ट. तो ये आपका आंसर आना चाहिए, है ना? पक्का, फिक्स, श्योर. फिर यहाँ पे अगर ऐसा है तो लेट अस चेक. अरे इन्होंने 255 बोला है, ऐसा क्यों? इको नहीं पूछा है. देखो क्या है, कैलकुलेट हर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यू फॉर द न्यू पोजीशन फ्रॉम द वॉल. द थिंग इज आई टेल यू कि कहां पे गड़बड़ हो रही है. हमारी नहीं हो रही है, हमारी गड़बड़ नहीं हो रही है. अगर मैं यहाँ पे
इस फॉर्मूला के आगे 2d2 इक्वल टू vt करता, v is 340, t is 3/4, तो ये आता है 255. मतलब दे आर कैलकुलेटिंग twice 2d, right? They're calculating 2d and not d. Okay. हाँ, तो हमारी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर आस्किंग, उन्होंने क्लियर कट क्या मेंशन किया, कैलकुलेट हर डिस्टेंस फॉर द न्यू पोजीशन फ्रॉम द वॉल. फ्रॉम द वॉल मतलब एक बार मेजर करना है, उन्होंने बोला कि डबल डिस्टेंस में, तो आई विल नॉट राइट 255 हियर. ओके, जैसा है वैसा रखेंगे. गुड. Sound wave A has period 0.015 second. Sound wave B has period 0.025 second. Which sound has greater frequency? आंसर प्रिंटेड है, बट फिर भी इट इज अ जोक. क्यों जोक? ओरल क्वेश्चन है. क्यों ओरल है? देखो, हाँ, रेसिप्रोकल. साउंड वेव ए हैज पीरियड, मतलब टाइम पीरियड ऑफ ए is 0.015 second and time period of B is 0.025 second. Which sound has greater frequency? Okay, बहुत इजी केस है, आपको पता होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एक्चुअली. तो जिसका टाइम पीरियड कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो हो गया खत्म. तो सॉल्व करना है तो फिर वो लिखना पड़ेगा, बिकॉज दे विल नॉट गिव यू मार्क्स अदरवाइज. तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा और ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे आपको. तो आई एम सॉरी फॉर दिस. ये है आपका, नीचे जाएगा 0.015 मतलब 15 इंटू 10 पावर माइनस 3, ऊपर आ जाएगा तो 10 पावर प्लस 3 हो जाएगा ये, राइट? तो 1000/15. ओके, तो 1000/15 जो भी आएगा, यू हैव टू डू इट. सो जस्ट डू इट. मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने करके रखा है कैलकुलेशंस. यस, 66.67 हर्ट्ज. वैसे ओरली बता सकता हूँ मैं कैसे करते हैं, तो लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस ओरली. इजी है. कैसे? ये ऐसे 100, ये 1000 है ना, तो 100, चलो 1000 निकाल लेते हैं. 15 3 जा, ऊपर 5 का फैक्टर है 200. 1/3 हाउ मच? 0.33 है ना. पॉइंट या तो 2/3 कितना? 0.66. 0.666 इंटू 100, तो आ गया क्या? 66.66. तो वैसा भी कर सकते हो. ओरल है तो ओरली ही रखो उसको. तो दिस हैपेंस टू बी 66.66 हर्ट्ज. And then you can find out NB, which is simple. कैसे सिंपल? 1/TV. वो नीचे 25 है, ऊपर 1000 है, तो डायरेक्ट फैक्टर आ गया 1 जा 40 जा. ओके, तो कौन सा बड़ा? Na greater than NB. Therefore frequency of A is greater than frequency of B. So you will have to do this way if they ask you in exam. Next question. At what temperature will the speed of sound in air be 1.75 times its speed at NTP? At what temperature? मतलब स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर का रिलेशन आपको पता होना चाहिए. सो गिवन, at what temperature will the speed of sound in
air be 1.75 times its speed at NTP. Good. So, what do we know as V air is 1.75 times of V normal temperature pressure. This is what is given to you. Good. Then you are supposed to find temperature of air. Okay. Then which formula will you be using? जैसे मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी. डू यू रिमेम्बर समथिंग? अंडर रूट ऑफ टी. कैसे? ये याद है क्या? v इज अंडर रूट ऑफ gamma p by rho. Laplace formula for velocity of sound in air. Good. फिर ये याद है क्या? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम ऊपर गया. फिर ये याद है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज एन आर टी. राइट. गैस सेम तो ग्यामा सेम. मास वही गैस है. नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि गैस वही रखा है, चेंज नहीं किया. आर तो वैसे भी कांस्टेंट है. तो V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी. करेक्ट. तो इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको सॉल्व करने के लिए. सो सिंपल V N T P by V A air is equal to temperature at NTP upon temperature of air जो फाइंड करना है. V NTP by V air ये ऊपर है. 1/1.75. वैसे 1.75 7/4 भी होता है. 7/4 क्यों? इजी. व्हाट इज 8 बाई? देखो कैसा करते हैं इसको. व्हाट इज 1/4? 0.25 प्लस 1/4 0.5 प्लस 1/4 0.75 प्लस 1/4 1 प्लस 1/4 1.25 प्लस 1/4 1. हाँ तो 7 टाइम्स ऑफ 1/4 इज 1.75. गुड. तो फिर मैं एक काम करता हूँ क्योंकि अभी पता है हमको. ये फ्रैक्शन लिखना आई डोंट लाइक इट क्योंकि सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है बाद में. तो आई विल नॉट go for fraction. I mean, of course, fraction, but I will want to write it like V air is equal to 7/4 VNTP. तो इसका मतलब मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा यहाँ पे VNTP by V air is 4/7. तो ये आपका आ जाएगा 4/7 under root of T. What is temperature at NTP? Normal temperature. What is standard temperature? What is NTP? STP? हाँ हाँ लेकिन what value? 1 केल्विन के 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन अपॉन टी एयर. ओके. एनटीपी एसटीपी वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको. यू शुड नो दिस. चेक करो. फिर अगर दोनों सेम होते तो एक को नॉर्मल और एक को स्टैंडर्ड क्यों बोलते है ना. ओके. प्लीज पुट दिस ऑन साइलेंट मोड और एयरप्लेन मोड बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है ये टोन. तो मैं मोबाइल लेके रख दूंगा. ओके. बिकॉज आई लाइक टू हैव मल्टीपल फोन्स विथ मी. इसका स्क्वायर किया तो 16/49 273 by T air. So T air is equal to 273
into 4 9 by 1 6. तो दिस इज हाउ मच. थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है लेकिन इसको इजी भी कर सकते हैं. कैसे? 1 and 3 273 into 3 275 into 3 पता है? इजी ना. 275 into 3 250 plus 250 plus 250 750 25 plus 25 plus ये तो 23 plus 23 plus 23 कर लो. How much is 23 plus 23 plus 23? 69. 750 में 69 819 819 केल्विन. माइनस करोगे 273 तो मिलेगा डिग्री सेल्सियस में. तो रफली रफली ये आना चाहिए. देखो क्या है, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है. क्यों? क्योंकि मैंने ये 1 और 3 कर दिया. अगर एग्जैक्ट करोगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो इट विल टर्न आउट टू बी 836 केल्विन समथिंग लाइक दैट. तो डिग्री सेल्सियस में आएगा 563 डिग्री सेल्सियस. ऊपर दिया ही है 836 केल्विन. गुड. इजी था. यस. A man standing between two parallel ellipse नहीं होता है वो, cliffs होता है वो. How come ellipse? What is ellipse? Nothing. A man standing between two parallel cliffs fires a gun. He horns नहीं होता है, he hears होता है. So he hears two echoes, one after 3 seconds and the other after 5 seconds. The separation between the two clips is 130 meter, 1360 meter, 1360 meter. What is the speed of sound? तो ऐसा है कि एक क्लिफ यहाँ पे है. क्लिफ मतलब it is a mountain but accelerate straight like a wall. Okay, good. पैराग्लाइडिंग के लिए यूज करते हैं. Okay, good. तो उसके बीच में कहीं पे मैन खड़ा है, फायरिंग अ गन फायर किया तो साउंड जनरेट हुआ. यहाँ पे जाएगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा 1 इको. यहाँ जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा अनदर इको. एक 3 सेकंड के बाद, एक 5 सेकंड के बाद. और इन दोनों का डिस्टेंस है 1360 मीटर. So you are supposed to find out what is the speed of sound. So I would like you to think about it and solve. Right. So the thing is, to solve this question, this is cliff 1, this is cliff 2, and that man who is firing is standing somewhere over here, fires a gun. तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए और वापस आने के लिए, मतलब सेकेंड इको का जो टाइम है T2 और ये जो फर्स्ट इको का टाइम है T1, राइट. तो केस 1 केस 2 डिवाइड कर लो, करना होगा तो डजंट मैटर रियली. तो T1 हियर इज 3 सेकेंड, राइट. देयरफॉर टाइम टेकन फॉर साउंड to reach cliff 1, C1, this is C1 cliff, this is C2 cliff, is T1 by 2, correct? That is 1.5 second. Similarly, मैं cases में नहीं लिखने वाला हूँ. Similarly, you will have T2 as 5 second. So similarly, you can say T2 is 5 second, right? Therefore, time taken by the sound to reach cliff 2 will be, so time taken to reach cliff 2 C2 will be T2 by 2, T2 by 2, that is 2.5 second. Therefore, time taken
by the sound to reach from C1 to C2 will be 1.5 plus 2.5, that is 4 seconds. We know that velocity is distance upon time. Distance between two cliff is 1360 and divided by 4 कर दोगे तो that happens to be 340 meter per second. This 340 meter per second is value that comes out at room temperature. तो temperature dependent होता है. तो good. Then next question. So what we will do is I'll keep this as an assignment for you क्योंकि ये easy है, so you better do it as an assignment. We will do some MCQs. Sound is carried by air from a sitar to a listener, right? Is a wave of the following type. Which wave do you think is sound wave? पहले तो ये डिसाइड करो कि ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है. साउंड वेव इज ट्रांसवर्स वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव? और कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्रेस्ट एंड ट्रफ किस में बनता है? क्रेस्ट एंड ट्रफ किस में बनता है? ट्रांसवर्स में. साउंड में क्या बनता है? कंप्रेशन रेयरफैक्शन, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल. स्टेशनरी है कि प्रोग्रेसिव है? हाँ, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ आप तक आएगा ही नहीं, राइट? तो इट इज लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव. इजी था. When sound waves travel from air to water, मैंने कल ही बताया था, frequency remains constant. The Laplace correction in the expression for velocity of sound given by Newton is needed because sound waves are longitudinal. वो तो होता ही है. Propagate isothermally, propagate adiabatically, are of long wavelength. तो Laplace correction क्यों किया था हमने? हाँ, क्योंकि न्यूटन ने बोला कि propagation of sound waves isothermal और उससे वैल्यू गलत आ रही थी, तो लैपलास ने करेक्ट किया और बोला कि नो, इट इज एडियाबैटिक. एडियाबैटिक मतलब टेम्परेचर एट कंप्रेशन एंड एट रेफ्रिजरेशन इज नॉट सेम. एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ये. यू लर्न मोर अबाउट एडियाबैटिक लेटर. स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, आई विल लीव इट ऑन टू यू, सॉलिड. वैक्यूम में तो इट विल नॉट go from one point to other. The wall of the hall built for music concert. Concert, not concerns. Concerts should, the walls of the hall built for music concert should amplify sound, reflect sound, transmit sound, absorb sound. देखो क्या है कि रिफ्लेक्ट करेगा तो यू मे एंड अप हियरिंग इकोस. ओके. ट्रांसमिट करेगा तो हॉल के बाहर जाएगा, तो वो तो नहीं चाहिए. एब्जॉर्ब करना चाहिए कि नहीं, you need to think about it and decide for yourself an answer. मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दिया है. ओके. तो दिस विल गो अगेन एज एन असाइनमेंट क्वेश्चन. थिंक सीरियसली. एम्पलीफाई मतलब उसका इंटेंसिटी बढ़ाना. मैं धीरे बोल रहा हूँ. एम्पलीफिकेशन, increasing the intensity of something as amplification. Good. Right. So we'll stop here today.